आप हिंदू है, आप आपका हिंदू धर्म निभाओ, हम मुस्लिम है, हम हमारा धर्म निभाएगा। आप हिंदू है, आप राम का रास्ता रखो, हम मुस्लिम है, हम रहीम का रास्ता रखेंगे। बीजेपी ने बोला क्या, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम हिंदू भाई बोलते हैं, हमको अल्लाह अकबर बोलने मना किया क्या बीजेपी? अब बताओ, बीजेपी बोला जो अल्लाह अकबर बोलने मना किया हमको? बहुत सारे इंडस्ट्री है बंद हो गया, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोहा था, लोहा तक को चोरी कर दिया उनका, मतलब सिंडिकेट राज इतना चलाया। हाँ, अनपढ़ लीडर का सामने सर झुका के चलना होगा, तो कौन ने एक एडुकेटेड बनना, अनपढ़ लीडर का सामने सर झुका के चलेगा थोड़ी ना। तो जिसका आत्मसम्मान है वो किसी का सामने सर नहीं झुकाएगा। हम क्या है बोलने का मतलब, हम सर ऊंचा करके चलने वाला है, सर ऊंचा करके चलेंगे। ममता बनर्जी 10 साल से लगातार मुख्यमंत्री रही हैं, तो हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 10 साल कैसे बीते और क्या मुद्दे हैं चुनाव में लेकर और किन मुद्दों पर यहाँ की जनता वोट करने जा रही है। दादा, कैसे बीते 10 साल दीदी के? देखिए 10 साल तो जो बीते हैं। शुभ नाम दादा? मेरा शुभ नाम है शरीफुल इस्लाम मलिक। अच्छा, आप मुस्लिम हैं? हाँ जी। तो 10 साल जो बीते हैं काफ़ी रोमांचकर था, मतलब रोमांचकर था, मैं बोलने का मकसद है ये 10 साल में सिंडिकेट ही हुआ, 10 साल में काटमानी का सरकार चला। तो यहाँ का जो स्थिति है और पूरा वेस्ट बंगाल का ऐसा स्थिति है, सिर्फ उनका जो पंचायत से लेके उनका जो लोकसभा मेंबर तक सब काटमानी का ही पूरा सरकार है। कोई नारी सुरक्षा है, बल्कि जितना लेवल में नारी सुरक्षा होना चाहिए, एजुकेशन में भी काटमानी है। जो एजुकेशन में भी शिक्षा लेने जाता है वहाँ पे भी काटमानी देना पड़ता है, डोनेशन देना पड़ता है। यहाँ पे एक लेबर काम करता है तो 4 लाख 6 लाख रुपया देके लेबर पोस्ट में काम मिलता है। लेबर के लिए 4 से 6 लाख रुपया लेबर पोस्ट के लिए। अच्छा। फिर उसका बाद पर डे कितने मिलते हैं? 350 360 रुपया। अच्छा, उसके लिए 4 लाख हाँ रुपए पहले देना हाँ, पड़ता है। तो 4 लाख रुपया मिनिमम, कम से कम मैं बोल रहा हूँ। थोड़ा और बड़ा लेवल में जाएगा तो 6 लाख 8 लाख 10 लाख 15 लाख तक जाता है। और ये कौन लेता है? ये उन्हीं लोग का नेता लोग लेते हैं, उन्हीं लोग का नीचे टॉप से बटम करप्शन है। ये सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, टॉप से बटम करप्शन है। इसलिए आदमी जो है, इंसान जो है, अभी जो मतदान करने जाते हैं इनका विरोध में पूरा मतदान करने के लिए तैयार है। आप कह रहे हैं करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है? करप्शन बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, नारी सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। मगर दीदी तो कहते हैं कि मुसलमान 30% मुसलमान तो हमारे हैं दादा। देखिए दीदी बोलेगा, कोई बोलता है 30% मुसलमान, कोई 70, ये फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे बंगाल का जो पॉलिटिक्स है, यहाँ पे भाईचारा का राजनीति होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम में उतना बंटवारा नहीं है। और दीदी कैसे सोच लिया, अगर 30% मुसलमान उसका साथ है तो सरपंच चुनाव क्यों नहीं होने दिया? तो उनको मालूम था ना, सरपंच चुनाव इसलिए नहीं होने दिया जो उन्होंने इतना डेवलपमेंट किया, वेस्ट बंगाल को इतना डेवलपमेंट दिया, करप्शन में डेवलपमेंट दिया। काटमानी मतलब स्कूल शिक्षा में जो काटमानी है वहाँ पे करप्शन, एजुकेशन लेवल में काटमानी दिया, स्वास्थ्य लेवल में काटमानी है, इंडस्ट्रियल लेवल में काटमानी है। नया कोई इंडस्ट्री लाया नहीं है। जो लॉ ऑर्डर है, जो लॉ लैंड एक्विजिशन जो रूल है, वो लैंड एक्विजिशन रूल को इतना टाइट किया, जो नया लैंड ले नहीं सकते, एक्विजिशन नहीं कर सकते, नया इंडस्ट्री नहीं ला सकते, तो बेरोजगारी अति मात्रा में बढ़ा, ठीक है ना। डेवलपमेंट जो है वो काटमानी का डेवलपमेंट हुआ, काटमानी सिंडिकेट डेवलपमेंट हुआ, सिंडिकेट राज का डेवलपमेंट हुआ, इसी सब का डेवलपमेंट हुआ। और उनका जो गिना चुना नेता है नीचे से लेकर ऊपर तक, इन्हीं लोग का डेवलपमेंट हुआ, आम आदमी का कुछ नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है बंगाल का डेवलपमेंट कौन करेगा? बंगाल का डेवलपमेंट जो स्ट्रांग एक ओपिनियन, कोई दूसरे पार्टी जो बीजेपी अभी आने वाला है, तो बीजेपी को आना चाहिए। अभी तो बीजेपी को ही देख रहे हैं ना, उम्मीद तो बीजेपी को लग रहा है। तो मुस्लिम है दादा, आप बीजेपी को समझते हैं? देखिए मुस्लिम हिंदू का यहाँ पे बात नहीं है। यहाँ पे हमने देखते हैं शिक्षा, कौन अच्छा शिक्षा देगा, कौन डेवलपमेंट देगा, कोई नारी सुरक्षा देगा, कोई हम अपना हेल्थ व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करेंगे, हम यही देखेंगे। हम मुस्लिम हिंदू में नहीं देखेंगे। जो हमारा अभी आ सकते, कोई अभी सीपीएम कंपटीशन में नहीं है, कांग्रेस कंपटीशन में नहीं, अभी बीजेपी कंपटीशन में, तो बीजेपी आ सकते। तो बीजेपी का हमने कांग्रेस को लाया, वेस्ट बंगाल ने कांग्रेस को लाया, सीपीएम को भी 34 साल दिया, तृणमूल को भी 10 साल दिया, तो हम इसको भी 5 साल का ही नहीं दे के देखते हैं। तो हमारा सोच यही है। मगर जिस तरीके से टीएमसी कह रही है कि सांप्रदायिक पार्टी है, अगर भाजपा आएगी तो मुसलमान खतरे में आ जाएंगे, इस तरीके के जो बयान दिए जा रहे हैं। देखिए सांप्रदायिक पार्टी अगर टीएमसी बोल रहा है, मैं 1 मिनट के लिए उनका बात मान लेता हूँ। तो अगर वो सांप्रदायिक है, टीएमसी भी तो सांप्रदायिक है। आप अगर यहाँ पे इमाम भाता, मुअज्जम भाता पहले बोला हम दे रहे, तो इमाम भाता कितना देते हैं? 2500 रुपया। मुअज्जम भाता कितना देते हैं? 1000 से 1500 रुपया, ठीक है ना। तो 4000 रुपया दे रहे। तो एक गांव पे मैं
आम मिसाल की तरफ से मान ले रहा हूँ, एक गांव में 2 मस्जिद है, तो 2 इमाम और 4 ये हो गया, 2 इमाम और 2 मुअज्जिम हो गया, तो उनको 8,000 रुपया मिला वो गांव में। तो 8,000 रुपया का बदले में 1,000 वोट है, तो एक एक मुस्लिम वोट का रेट क्या 8,000 रुपया ने दीदी ने तय किया? तो मुसलमान का डेवलपमेंट कहाँ है? यहाँ पे मुस्लिम का वो दीदी जो बोल रहे हैं, तो उनको तो सरपंच चुनाव होने देना चाहिए था ना, तो पता चल जाता। फिर 31%, 31% जगह में विदाउट नॉमिनेशन में ये हुआ, सिलेक्शन हुआ, तो क्यों हुआ, तो पता चल जाता। मगर आप ये जो कह रहे हैं मुस्लिमों के साथ नहीं है, दीदी तो कलमा भी पढ़ती हैं, हम तो पोस्टर्स भी लगे हुए देख के आए हैं, जिस तरीके से उन्होंने हिजाब पहन रखा है, पूरा स्ट्रक्चर बना के, तो पूरा सपोर्ट तो कर रही हैं दादा। मैं एक ही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, यही तो बोल रहा हूँ। तो सांप्रदायिकता बीज यहाँ पे था ही नहीं, यहाँ पे दीदी ने तय किया। क्योंकि हमारा जो मुस्लिम महिला है, तो हमारा पुरुषों का साथ इफ्तार करने जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकता ना, एक मस्जिद में जाता नहीं है। उनको हमारा मुस्लिम कुछ लीडर ने उनको अलाउ कर देता मस्जिद का अंदर, तो ये तो नहीं है ना। स्वाभाविक आप हिंदू हैं, आप आपका हिंदू धर्म निभाओ, हम मुस्लिम हैं, हम हमारा धर्म निभाएगा। आप हिंदू है, आप राम का रास्ता रखो, हम मुस्लिम हैं, हम रहीम का रास्ता रखेंगे। बीजेपी ने बोला क्या? जय श्री राम बोलो, जय श्री राम हिंदू भाई बोलते हैं, हमको अल्लाह अकबर बोलने मना किया क्या बीजेपी? आप बताओ, बीजेपी बोला जो अल्लाह अकबर बोलने मना किया हमको? नहीं किया ना। तो इसका मतलब उन्होंने तो सांप्रदायिकता बीज पहले उन्होंने स्टार्ट किया, बाद में उन्होंने जो बाद में मुद्दा में बोलते बोलते रुक गया, बाद में बोला ये वकाफ स्टेट से दे रहा है, ये जो है वकाफ स्टेट से मुस्लिम को दे रहा है। बाद में फिर पुरोहित भाता भी चालू किया। देखिए आप सोच लीजिए, जब बीजेपी धीरे धीरे वेस्ट बंगाल में आना स्टार्ट किया, जगह विस्तार करना स्टार्ट किया, तब से फिर पुरोहित भाता भी स्टार्ट हो गया। आप बोलिए, मुस्लिम स्टेट का जो वकाफ स्टेट का 14,000 करोड़ का प्रॉपर्टी है, ये मुस्लिम का हाथ में नहीं दिया। इसका ऑडिटेड बैलेंस शीट किधर है? जो ये कितना यहाँ पे प्रॉफिट है, कितना नुकसान है, और कितना ये इनकम कितना आ रहा है वकाफ स्टेट से, ये मुस्लिम लोग को दिखाया? तो मुस्लिम को उसका वकाफ स्टेट दे देगा तो उनके वो दान नहीं चाहिए। हम यही बोलेंगे, जो इमाम भाता क्यों है, पुरोहित भाता क्यों है, ये नौकरी का तरफ से 10,000 रुपया 15,000 रुपये का सैलरी बनाओ। हमारा कहने का मतलब यही है। आप कह रहे हैं कि दीदी बुरी हैं? मैं अच्छा काम नहीं। देखिए, मैं दीदी को सिर्फ दीदी को टारगेट नहीं कर, दीदी का साथ, दीदी का जितना लीडर लोग था नीचे से ऊपर तक, दीदी को सिर्फ अकेला को मैं टारगेट नहीं कर, मैं सभी लोग को बोलना चाह रहा हूँ, जिन लोग इसी सोच का ऊपर चलते हैं उन्हीं लोग मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट होने के लिए देखिए, यहाँ पे एडुकेशन धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो एडुकेशन बढ़ते जाएगा, एडुकेटेड लोग शिक्षा लेने के बाद कहाँ जाएगा? कोई इंजीनियरिंग, कोई डॉक्टरेट, कोई मास्टरेट करने के बाद वो किधर जाएगा? वो खेती करेगा क्या? तो खेती करने के लिए हम अपना बच्चे को इंजीनियरिंग पढ़ा रहे क्या? आप बताओ। तो इंजीनियरिंग करने का तो नया प्रोजेक्ट आना चाहिए ना, नया इंडस्ट्री आना चाहिए। जैसे सिंगुन नंदीग्राम से उन्होंने आया ना जी, लैंड एक्विजिशन का विरोध में जाके उन्होंने आया। तो अभी लैंड एक्विजिशन का बाद उनके पास ब्लूप्रिंट क्या है? नया एक इंडस्ट्री का नाम बता दो, 10 साल में हुआ। बल्कि बहुत सारे इंडस्ट्री, यहाँ हल्दिया में एक इंडस्ट्री था, नाम है मैं जानता हूँ, बहुत सारे इंडस्ट्री है, बंद हो गया। उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोहा था, लोहा तक को चोरी कर दिया उनका, मतलब सिंडिकेट राज इतना चलाया। हाँ, टीएमसी वाले जो लीडर है, उनका जो दल को परिचालन करते हैं जिन लोग है, उसका जो लोहे मटर है वो भी काट के, पार्ट्स को काट के बेच दिया। अब सोचिए ना, इंडस्ट्री तो लाने का दूर की बात है, इंडस्ट्री को बंद करके उसका लोहा तक बिक्री कर दिया। अभी दादा बोल रहे थे डर है सत्ता पक्ष का, आपको डर नहीं लगता दादा? आप बोल रहे हैं नहीं, डर तो देखिए, डर के आगे जीत है, डर तो है। कंडू पीते हैं? नहीं, डर के आगे जीत है। तो डर, कोई डरेंगे तो एक टाइम तो आदमी का, इंसान का चिंगारी तो निकलेगा ना भाई। तो दिल से जब चिंगारी निकलेगा तब कोई डर मायना नहीं लगता है। तो इंसान का अभी एक बीजेपी अभी स्ट्रांग अपोजिशन है, और अभी क्या है, इंसान का चिंगारी निकाल रहा है, मतलब अंदर से चिंगारी निकाल रहा है। अरे चिंगारी से दीदी का सत्ता ऐसे चला जाएगा। आप देख लीजिए, 2 मई को देख लीजिए। इतने समय से जो दम घुट रहा है आपका इस सत्ता में? हाँ, इतना दिन से 10 साल से तो दम घुट ही रहा था इंसान का। मतलब बोलने का जो नौकरी तो चले दूर की बात है, जो बोलने का आज़ादी नहीं था, बोलने का आज़ादी छीन लिया। इंसान डर के मारे बोल नहीं पा सकता। मान लीजिए हम एक इंडस्ट्री में नौकरी करेंगे, जो रूलिंग पार्टी, अगर तृणमूल रूलिंग पार्टी है, वो अगर कल मीटिंग में बुलाएगा तो हमको जाना पड़ेगा। अगर हम नहीं जाएंगे तो काल से बोलेगा तुम गेट में मत आओ। वो भी 6 लाख रुपया 8 लाख रुपया ले चुका है। तो इंसान क्या करेगा? किस तरीके
देखिए ज़्यादा समझने पे मतलब क्या आप कहना आप नहीं समझ पा मान लीजिए एक मिसाल की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, जो रियल फैक्ट है, यहाँ का रियलिटी है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो 5-6 लाख डोनेशन लेके तो इंसान को काम पे लगा दिया, तो लेबर पोस्ट में काम पे लगा दिया। उसका बाद उनका मान लो बिगड़ भराना है, कोई उनका चुनाव प्रचार करना है, वहाँ पे जाना पड़ेगा, हम लोग को बुलाएगा। मान लीजिए हम दिल से टीएमसी नहीं करना चाहते, बीजेपी करना चाहते या सीपीएम करना चाहते, अगर हमने उस दिन नहीं गया तो उनका जो यहाँ पे लीडर है वो हमको अगला दिन से काम बंद कर देगा। बोले हम 6 लाख दिया, ऊपर से हमारा पेट में भी लात, मतलब मजबूरन में हम लोग को जाना पड़ता, मतलब दम घुट रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पैसा देने के बाद, नौकरी लगने के बाद आप नौकरी पे एम्प्लॉय के साथ साथ आप टीएमसी के कार्यकर्ता भी आपको बना लिया? होना पड़ेगा, मजबूरन होना पड़ेगा, नहीं तो हम आप बोल रहा ना जो आपको डर नहीं लगता। मैं यहाँ कुछ करता नहीं हूँ। मैं 2003 से 2200 स्टेट में अलग से काम करता हूँ। मैं वेस्ट बंगाल में ना मेरा कुछ लेना है ना कुछ, बल्कि मैं टैक्स देता हूँ, तो मेरे को डर किस बात का है? तो इसलिए मैं डरता नहीं हूँ। काम क्यों नहीं करते? मतलब आप क्या काम करते हैं? काम करना है तो इनका ये बाजी करना होगा, इसका पैर में तेल लगाना होगा, इसका मतलब अनपढ़ लीडर का सामने सर झुका के चलना होगा। तो कौन ने एक एडुकेटेड बंदा अनपढ़ लीडर का सामने सर झुका के चलेगा? थोड़ी ना। तो जिसका आत्मसम्मान है वो किसी का सामने सर नहीं झुकाएगा। हम क्या है बोलने का मतलब, हम सर ऊंचा करके चलने वाला है, सर ऊंचा करके चलेंगे। अरे रोटी कपड़ा मकान जो रोजी है वो तो ऊपर वाला ने हमको हमारा नसीब में लिख के भेजा है, सिर्फ हमको अपना मेहनत करना है। तो तुम्हारा सामने क्यों हम गुलामी करेंगे? हम तुम्हारा तलवार चाटने के लिए नहीं पैदा नहीं हुआ। सब आदमी को आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता है। तो बहुत सारे लोग करते हैं मजबूरन में, जिसका पास ऑप्शन नहीं है, क्या करेंगे बेचारा।